दोस्तों नमस्कार। देखिए ये है कंप्लीट वाइंडिंग यूनिट। इसमें ये है पेपर लगाने का, ये ये है स्टिक लगाने का मशीन। देखिए स्टिक का इसमें ये छोटा होता है, ज़्यादा चौड़ाई इसकी नहीं होती है। और ये है पेपर, इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। तो ये टॉप का पेपर लगाने का मशीन है और ये टॉप का स्टिक लगाने का मशीन है। ये एक डुअल ड्राइव का मशीन है वाइंडिंग यूनिट। ये दूसरा ये भी डुअल ड्राइव है और ये बॉटम का स्टिक लगाने का मशीन है और ये बॉटम का पेपर लगाने का मशीन है। यहाँ बॉटम का देखिए पेपर लगा हुआ है, इसके बारे में चर्चा बाद में करूँगा। आइए पहले इस मशीन को समझते हैं। डुअल ड्राइव मैं क्यों बोलता हूँ? डुअल ड्राइव इसलिए बोलता हूँ कि अगर मान लीजिए आप सिंगल ड्राइव लीजिएगा, या सिंगल ड्राइव में होगा क्या कि डुअल स्पिंडल तो होगा, मतलब दो मशीन होगा। जब आप ये बटन ऑन कीजिएगा तो दोनों एक साथ वाइंडिंग करेगा। इसमें अक्सर कई दफ़ा ये होता है कि किसी एक का तार टूट गया, इसके चलते दोनों मशीन रुक जाता है, एक के चलते दूसरा भी रुक जाता है, दोनों अलग अलग ड्राइव रहता है। तो इससे बेनिफिट क्या है? डुअल ड्राइव में मोटर भी कॉमन होता है। देखिए आइए आपको दिखाते हैं। इसमें इसका जो मोटर होता है, देखिए इसको पीछे खोलते हैं। देखिए अब ये डुअल ड्राइव है, दोनों का अलग अलग इंडिपेंडेंट, मतलब ये कैबिनेट तो एक है लेकिन इस एक मशीन में ये दो मशीन है, दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों का अलग अलग मोटर है। इसी तरह से उसमें भी है। तो इससे बेनिफिट ये है कि अगर किसी भी कारण से अगर सिंगल ड्राइव आप ले लीजिएगा तो एक मशीन में कोई भी खराबी हुआ तो दोनों आपका स्पिंडल बंद हो जाएगा, मतलब काम आपका बंद हो जाएगा। मान लीजिए कि आप दोनों में सिंगल ड्राइव में अगर मान लीजिए आप बॉटम चला रहे हैं और इसमें मान लीजिए दोनों में आप टॉप चला रहे हैं और दोनों आपका सिंगल ड्राइव है, मतलब एक ही सिस्टम से दोनों मशीन, खाली वाइंडिंग दोनों स्पिंडल अलग है, दो वाइंडिंग एक बार निकालेगा, बराबर निकालेगा। लेकिन अगर किसी कारण से एक मशीन अगर बैठा आपका तो समझिए कि बॉटम का काम रुका तो काम आपका ठप हो जाएगा, बॉटम आपका वाइंडिंग रुक जाएगा। इसमें क्या होगा? देखिए ये दोनों हमने बॉटम का बना के रखा है, ये भी बॉटम है और ये भी बॉटम है। मान लीजिए किसी कारण से एक का काम रुक ही जाता है 2 मिनट के लिए, तो दूसरा तो चल रहा है ना, प्रोडक्शन कैपेसिटी मेरा हाफ हो जाएगा लेकिन साफ तो नहीं ना हो जाएगा। वही हाल इसमें भी है। मैंने इस दोनों को टॉप का बना के रखा है, मतलब अब इसमें देखिए बेनिफिट क्या होता है कि एक ऑपरेटर चारों को कंट्रोल मज़े से कर लेता है। होता क्या है कि मान लीजिए कि इसमें बॉटम लगा दिए पहले, जब ये बॉटम स्टार्ट कर दिया वाइंडिंग तो फिर इसमें दूसरा लोड कर दिए बॉटम। ये जहाँ एक कॉइल 2 कॉइल हुआ, देख लिए कि हाँ ठीक वाइंडिंग हो रहा है, फिर इसको स्टार्ट कर दिए। इसका अलग यहाँ पे ऑपरेट सिस्टम है, जैसे इसका रीसेट स्टॉप स्टार्ट बटन है वैसे ही इसका अलग है, इसका सब चीज़ अलग है, इसका कंट्रोल पैनल अलग है, इसका भी कंट्रोल पैनल, माने सब कुछ एक खाली कैबिनेट है। एक कैबिनेट में दो मशीन है, मतलब ये कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो होता क्या है कि इसको स्टार्ट कर दिए, फिर इसको स्टार्ट कर दिए, फिर आए और इसमें बॉटम वाइंड किया हुआ है, अब टॉप वाइंडिंग करना है, इसको स्टार्ट कर दिए, फिर इसको भी स्टार्ट कर दिए। अब जब तक ये स्टार्ट करेंगे तो मेरा ये आराम से उसी टाइमिंग के अंदर में ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा वाइंडिंग। कंप्लीट 1 मिनट लगता है, 14 पोल को वाइंडिंग करने में 1 मिनट का समय लेता है। तो इस 1 मिनट के अंदर में इतना टाइम रहता है, सफिशियंट रहता है कि उधर से हम लोड करते आएंगे और इधर फिर हम रीलोड करेंगे, इसको उतारेंगे और इसको उतार के यहाँ रखेंगे इसमें आगे स्टिक लगाने के लिए, और उसके बाद दूसरा चढ़ाएंगे और इसको स्टार्ट करेंगे, फिर इसका बारी आ जाएगा। मतलब इस तरह से ऑपरेटर को भी रुकने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये काम लगातार चलते रहता है और 1 मिनट के अंदर में आपका खटखट खटखट माल निकलते रहता है। इससे एक स्पीड बना रहता है। अभी देखिए फैक्ट्री चूँकि एक लंबे समय से बंद पड़ा है, सारा मशीन में आप देखिएगा धूल मट्टी सब जम रहा है, देख रहे हैं। तो चूँकि ये बंद पड़ा है काफ़ी दिनों से, अब ऊपर वाला जानता है कि ये कब चालू होना है, ये तो हम लोग को मालूम नहीं है। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि ट्रबल नाम का इसमें अभी तक हमको कुछ नहीं मिला। इसमें स्पीड कंट्रोल वगैरह सब इधर दिया हुआ है। ये 2 सेल्फ खोलिएगा, यहाँ से इसका ऑन ऑफ रहता है। देखिए यहाँ से ये एकदम सेपरेट है, ठीक से देखिए इसके अंदर में
कुछ नहीं है। सिंगल सिंगल अगर दो पार्ट देखा जाए तो एक कैबिनेट में ये दो मशीन लगा हुआ है, बस इतना ही समझिए। यहाँ से ऑन ऑफ कर दिए। इसका कंट्रोल सब CNC कंट्रोल इसका इधर दिया हुआ है, जो प्रोग्राम इधर है, बाकी जो पावर सेक्शन है वो सेक्शन है सब साइड में दिया हुआ है। तो ये हमारा कंप्लीट एक वाइंडिंग यूनिट है। इस तरह से मैंने दो का बात मैं हमेशा इसलिए करता हूँ कि मान लीजिए कि आप एक मशीन से काम शुरू कर रहे हैं। इनिशियल स्टेज में तो लगेगा कि चलो एक से शुरू करते हैं। अब आप बताते हैं, एक से शुरू कीजिएगा, एक में आप बॉटम बनाइएगा, एक में टॉप बनाइएगा। शुरुआत मैंने भी एक से किया था। कई दफ़ा क्या होता है, किसी भी कारण से अगर मेरा बॉटम रुका और कुछ एरर आ गया तो मेरा टॉप का भी काम रुक जाएगा। इसलिए कि जब तक बॉटम बनेगा नहीं तो टॉप कहाँ से वाइंडिंग होगा, पहले बॉटम का वाइंडिंग होगा तभी टॉप का वाइंडिंग होगा। अब क्या हुआ, इसी चलते काफ़ी संघर्ष। और ये प्रोजेक्ट ये मिनिमम नीड है। एक किसी चीज़ का होता है ना कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपको डुअल ड्राइव का। देखिए डुअल ड्राइव, सिंगल ड्राइव नहीं बोल रहे हैं, डुअल ड्राइव डुअल स्पेंडल, डुअल ड्राइव डुअल स्पेंडल का दो मशीन आपको लेना ही लेना है। इससे नीचे का कोई उपाय ही नहीं है। एक से लेके काम कीजिएगा हमेशा। आप ऑफ सीजन में तो चलिए ठीक है, लेकिन सीजन में कुछ भी हुआ यानी आपका मामला अटक जाएगा और फिर आप अटक जाएंगे, ये चीज़ होगा। इसलिए कि जब आप इसमें बॉटम वाइंड कीजिएगा तो फिर आपको यहाँ पे हाई वोल्टेज करना होता है। हाई वोल्टेज से जब वो पास होगा तो फिर आप जाइएगा स्टिक में, स्टिक लगाने के लिए। इस तरह से आपका ये काम जो है स्टिक लग जाएगा। अब स्टिक मशीन के बारे में इस वीडियो को छोटा ही रखता हूँ ताकि इस वीडियो में सिर्फ आप वाइंडिंग मशीन को ठीक से देख लीजिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये दोनों वाइंडिंग यूनिट है, ये दोनों डुअल ड्राइव है। ये दोनों में इंडिपेंडेंट अलग अलग टॉप का वाइंडिंग होता है, ये दोनों में बॉटम का वाइंडिंग होता है। काम जब बढ़ेगा, ये मशीन का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहता है, ये 14 सेकंड में लगा देता है, लेकिन इसको 1 मिनट लगता है। यानी अगर आप 10 वाइंडिंग मशीन भी लगा देंगे तो पेपर मशीन अकेले संभाल लेगा उस काम को। मतलब आपका प्रोडक्शन काफ़ी आगे चल जाएगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपका अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काइंडली आपसे नम्र निवेदन है कि ज़रूर इसको शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग सीलिंग फ़ैन के इंडस्ट्री में आए। देखिए मशीन में सब चक्का लगा रहता है, कहीं भी आप इसको मूव करा सकते हैं। और ये दोनों मशीन जो है मैंने इन दोनों के लिए अलग अलग, ये देखिए यहाँ पे सर्वो मैंने लगा रखा है, दोनों के लिए अलग अलग लगा के रखा है। ऐसे एक सर्वो से भी आप 2 मशीन चला सकते हैं, लेकिन मैंने कम लोड पड़े और कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। और सर्वो भी 2 ले लिया तो उससे एक फ़ायदा ये है कि किसी भी कारण से अगर एक सर्वो ख़राब भी हो जाए मान लीजिए, तो हम ये दोनों मशीन का लोड एक सर्वो में डाल देंगे और मेरा चलते रहेगा। और ऐसा कई दफ़ा हुआ है। सर्वो का चूँकि ये पावर फ्लक्चुएशन का चीज़ है, सब कुछ पहले यही झेलता है, तो सर्वो का कभी कभी कार्ड उड़ जाता है। और होता क्या था, जब ऐसा हुआ तो हम दोनों मशीन का लोड को एक पे ट्रांसफ़र कर दिया, इसका कार्ड निकाल के कोरियर कर दिए और वहाँ से दूसरा कार्ड रिप्लेस। सर्विस में ये लोग काफ़ी प्रॉम्प्ट हैं और यही कारण है कि इनका जो मशीन है सब लोग लाइक करता है। मशीन कोई मान लीजिए कि 10, 20, 50 हज़ार कम में दे दे, लेकिन सर्विस में अगर धोखा देने लगे तो फिर वो मशीन मट्टी है और कुछ नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न है कि इसका जो मशीन है इसमें ट्रबल बहुत कम है, नंबर 1। और दूसरा रीज़न है सर्विस के मामले में ये लोग बहुत आगे है। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।